गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हारमोनी होती है वो अलग अलग लेवल्स की होती है। ठीक है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं इस लेक्चर के अंदर क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़। रिलेशनशिप contains mutual happiness with human beings and physical facilities contain mutual prosperity with rest of the nature। मतलब जो रिलेशनशिप होती है वो ह्यूमन बींग्स के बीच में होती है। ठीक है, उसके अलावा जो भी बचा, जो भी प्रॉस्पेरिटी होती है वो रेस्ट ऑफ द नेचर में होती है। ठीक है ना, जो कि फिजिकल फैसिलिटीज से आती है। ठीक है, और रिलेशनशिप के अंदर म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। आगे आते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल्स इज द बेसिस फॉर हार्मोनी इन द फैमिली। मतलब जो समझदारी होती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लेवल पे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। वो क्या होती है, वो उस फैमिली का क्या होती है, बेसिस होती है। ठीक है ना, विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हार्मनी इन द सोसाइटी। ठीक है, जो कि क्या होती है, सोसाइटी के लिए एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करती है। फर्स्ट क्या है, द हार्मोनी इन द सोसाइटी बिगेन्स फ्रॉम द इंडिविजुअल। जो तालमेल होता है वो सोसाइटी में कहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक बार इंडिविजुअल से, मतलब एक इंसान से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, खुद से स्टार्ट होता है। वी नीड टू एंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल एज द फाउंडेशन ऑफ हार्मोनी इन द सोसाइटी। तो उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है ना, वी नीड टू एंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल एज द फाउंडेशन ऑफ हार्मोनी इन द सोसाइटी। तो वो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हमको इसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है ना, तो हमको सोसाइटी में क्या रखना पड़ेगा, तालमेल रखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी नींव बनानी पड़ेगी। विद राइट अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज इन द फैमिली कैन बी असरटेन्ड बाय असेसिंग आवर नीड्स करेक्टली एंड बाय प्रोड्यूसिंग मोर देन रिक्वायर्ड द फैमिली कैन बी प्रॉस्पेरियस। एश्योरिंग ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिलीज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप लीड्स टू हार्मोनी एंड ट्रस्ट इन द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो इंडिविजुअल में हो, ठीक है ना, उसको एश्योर होनी चाहिए। मतलब कि आप एक समझदारी से काम ले रहे हैं, या आपको पता होना चाहिए कि आप इस एक पर्टिकुलर टाइम में समझदार हैं। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो अंडरस्टैंडिंग होती है किस में, ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर, वो क्या करती है, वो लीड्स टू हार्मोनी एंड ट्रस्ट। वो एक तालमेल बनाए रखती है, और जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, वो बनाए रखती है। कहाँ पर, सोसाइटी के बीच में। Then every individual is able to live harmoniously in relationship and the needs of all the families are ensured. Fearlessness in society will naturally follow. ठीक है ना, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हर एक इंसान एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर हारमोनी रखेगा, ठीक है ना, हमारी जो फैमिली काफ़ी अच्छे तरीके से रहेंगी, जो ट्रस्ट काफ़ी अच्छे से बना रहेगा, बिल्कुल भी डर नहीं बनेगा। ठीक है, when human beings with right understanding interact with nature, it will be in consensus with the coexistence and will be mutually enriching। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो नेचर के साथ अगर एक ह्यूमन बीइंग अच्छे तरीके से रहेगा, ठीक है, उसको समझेगा, इट विल बी कोनोसेंस, मतलब ये कॉम्पेटिबल कंडीशन की तरह बिहेव करेगा विद द कोएग्जिस्टेंस एंड विल बी इन म्यूचुअली एनरिचिंग। तो ये दोनों चीज़ें मतलब क्या होंगी, जो तालमेल, जैसे एक इंसान का एक नेचर के साथ क्या है, तालमेल है। ठीक है, एक कॉम्पेटिबिलिटी है। ठीक है ना, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का क्या होता है, कॉम्पेटिबिलिटी होता है। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ रहना सही, उनको लगता है सही रहना। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ह्यूमन बीइंग को अगर नेचर में रहना है, तो ह्यूमन बीइंग को नेचर की परवाह करनी पड़ेगी, तभी नेचर उसकी परवाह करेगा। इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग आवर नेचर, दैट नेचर विल प्रोटेक्ट यू डेफिनेटली, वाइस वर्सा। इफ़ यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, नेचर विल डिस्ट्रॉय यू। ओके, तो वी मे ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमको तो पर्टिकुलर सीक्वेंस समझना चाहिए इसको। राइट अंडरस्टैंडिंग, समझदारी है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी है तो फियरलेसनेस, ट्रस्ट आएगा, और को एग्जिस्टेंस आएगा, मतलब साथ में रहने की भावना आएगी। उसके बाद सुख इज़ ए होलिस्टिक एंड ऑल एनकम्पासिंग स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मोनी। हमको पता ही है कि जो सुख होता है वो क्या है, वो एक होलिस्टिक एंड इस टाइप की स्टेट है जिससे कि हमको अंदर की शांति मिलती है। सुख इज आल्सो कॉल्ड एज हैप्पीनेस। ठीक है, सुविधा इम्प्लाइज दैट इट इज़ लुकिंग फॉर फिजिकल कम्फर्ट्स एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ अटेनिंग सच कम्फर्ट्स। मतलब जो सुविधा होती है वो क्या इम्प्लाई करती है हमारे फिजिकल कम्फर्ट्स के बारे में, और वो सब सोर्स है जिससे हमको क्या मिलता है, कम्फर्ट मिलता है। When our body gets used to a certain level of comfort, then we will only feel comfortable at that level। और जो हमारा शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है वो एक पर्टिकुलर लेवल की कंफर्ट में आ जाता है, तो हमारा जो ये यही फील करता है कि बस एक कंफर्टेबल लेवल चलता रहे। दैट एग्जाम्पल कंफर्ट इन फैन, जैसे हम हवा, फैन है जो हवा देता रहता है, बंद हो जाए तो हमको काफ़ी अनकम्फर्ट फील होता है। कूलर और एयर कंडीशनर, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सुविधा एंड विल सीक अ कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सुविधा अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन। मतलब अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है रिगार्डिंग टू सुविधा। ठीक है, उनका अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल पर सुविधा अलग अलग होती है। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर बात करें किसी एक इंसान की बात करें, तो एक इंसान जो कि थोड़ा सा अमीर है, ज़्यादा अमीर नहीं है, मतलब मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक घर के अंदर भाई क्या हो,
एक कार हो जाए छोटी सी जिसमें जो भी 4 लोग हैं बैठ के जा सके, ठीक है। एक बहुत ही गरीब इंसान है, वो चाहेगा कि उसके पास एक बाइक हो जिससे 2 लोग जा सकें, और एक बहुत ही अमीर इंसान है, वो चाहेगा कि बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगलो हो। तो हर एक इंसान अपने अपनी सोच के अकॉर्डिंग सोचता है, हर एक इंसान की सोचने की प्रवृत्ति अलग होती है, हर एक इंसान की सुविधा का नेचर भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। By nature, man is fond of comfort and happiness, so he goes on making desires and ambitions one after the other to enjoy more in life। मतलब ये है कि ये नेचर होता है कि जो इंसान होता है, ठीक है, वो कंफर्ट का और हैप्पीनेस का क्या होता है, फॉन्ड होता है, शौकीन होता है, ठीक है। तो वो यही चाहता है कि उसके डिज़ायर्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो एक के बाद एक कंप्लीट हो जाएँ। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ ही ऑल्सो एक्यूमुलेट्स मैनी फैसिलिटीज़। मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ को लीड करने के लिए वो जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़, क्या करता है, सबको कलेक्ट करता है, एक्यूमुलेट करता है, सो दैट हिज लाइफ में बिकम फुल ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। जैसे कि उसकी लाइफ है पूरी तरह से क्या हो, कंफर्ट हैप्पीनेस से भरी हुई हो। सुख डिपेंड्स अपॉन आर थिंकिंग, सो मैनी टाइम्स वी आर सराउंडेड बाय मटेरियलिस्टिक पोजेशंस बट वी फील अनसेटिस्फाइड। मतलब सुख क्या होता है, वो हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। हम कभी कभार क्या होता है, हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन फिर भी हम अनसेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड जो है वो शांत नहीं है, माइंड के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। पीपल थिंक दैट द हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन सुविधा फैसिलिटीज, बट इज़ नॉट सो। लोग सोचते हैं कि जो उनकी हैप्पीनेस है वो सुविधा पर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आर थिंकिंग और आर मेंटल सेटिस्फेक्शन। खुशी तभी मिलती है जब आपकी थिंकिंग और आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन जो क्या होगा, वो एक प्रॉपर वे में काम करेगी। मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बट आप बहुत बीमार रहते हो, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपके पास बहुत सारा पैसा है, बट आपके पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली मेम्बर आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुश नहीं हैं, ठीक है। यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना। तो आपका मेंटल पीस होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके थिंकिंग का भी सही होना इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ के अंदर। द ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द बॉडी। अब को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों का क्या है, मिक्सचर है। क्या क्या है उसके अंदर, आई मतलब मैं और बॉडी मतलब मेरा शरीर, एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू, ठीक है ना। अब इसमें इन्फॉर्मेशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वी कैन मेक दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इन टर्म्स ऑफ द नीड्स एज द शोन इन द टेबल बिलो। मतलब ये आई एंड बॉडी का जो डिफरेंशिएशन है, जो डिस्टिंग्विश है, इसको इस टेबल के द्वारा बताया गया है। इसमें क्या है, देखो नीड्स के बारे में बात करते हैं। नीड्स आर, तो नीड्स आर क्या होती है, अगर मेरी बात करूँ, मेरे खुद के दिल की बात करूँ, तो क्या है, ट्रस्ट है, विश्वास है, रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, सुख है। लेकिन बॉडी की बात करूँ तो उस बॉडी को क्या चाहिए, फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए, सुविधा चाहिए। अब बात करते हैं इन टाइम नीड्स, ठीक है ना। टाइम नीड्स में क्या होता है, ये कंटिन्यूस रहना चाहिए, ठीक है ना। इन टाइम नीड्स आर कंटिन्यूस, मतलब जो ट्रस्ट है, हैप्पीनेस है, कंटिन्यूस रहना चाहिए। बट बात करते हैं ये फूड है, क्लोथिंग है, फिजिकल फैसिलिटीज है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, कभी है कभी नहीं है, ठीक है ना। इन क्वांटिटी नीड्स आर, और जो क्वांटिटी में जो नीड्स है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव। लेकिन जो बॉडी के लिए है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, लिमिटेड इन क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि मान लो फूड है, क्लोथिंग है, क्या है, क्वांटिटी के अंदर है, लिमिटेड है। नीड्स आर फुलफिल्ड बाय, जो नीड्स मेरे लिए है वो क्या है, सही समझदारी है, सही फीलिंग्स है, ठीक है ना। लेकिन जो बॉडी के लिए वो क्या है, उनको खाना चाहिए, उस बॉडी को क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए, पहनने कपड़े चाहिए, एक नया स्मार्टफोन चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है, बॉडी के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर देखो भाई एक्सप्लेन किया हुआ है, नीड्स आर द नीड्स ऑफ द बॉडी लाइक फूड फॉर नरिशमेंट, क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू इंश्योर राइट यूटिलाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज बीइंग फिजिकल इन नेचर और ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फैसिलिटीज, सुविधा। वेयर एज द नीड ऑफ आई इज एसेंशियली टू लिव इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, ठीक है ना। द नीड्स ऑफ द बॉडी आर फिजिकल इन नेचर, ठीक है। तो बॉडी की जो नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिकल होती है नेचर के अंदर। वेयर एज द नीड्स ऑफ द सेल्फ, ठीक है, जो सेल्फ की नीड होती है वो क्या होती हैं, तो वेयर आर द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर नॉट फिजिकल इन नेचर, ठीक है। ये फिजिकल नहीं होती है, हमें खुद की नीड्स होती हैं। तो ट्रस्ट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, ये फीलिंग्स होती हैं, हैप्पीनेस से फीलिंग्स होगी है। इन टाइम नीड्स आर द नीड्स ऑफ आई आर कंटिन्यूस इन टाइम अनलाइक द नीड ऑफ द बॉडी विच इज़ टेम्परेरी इन टाइम। मतलब जो टाइम नीड्स होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूटी रहना चाहिए। जैसे ट्रस्ट है, ये रिस्पेक्ट है, ये हैप्पीनेस है, कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन जो फूड, क्लोथिंग, फिजिकल फैसिलिटीज़ है, ये क्या है, ये टेम्परेरी होती है, ठीक है ना। वी वांट हैप्पीनेस कंटिन्यू, हमको खुशी लगातार चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे खुश हो गए फिर हम नाराज होना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। या फिर हम 2 घंटे खुश हो गए फिर हम चाहते हैं कि हम सैड हो जाएं, ऐसा नहीं होता। वी ऑल्सो वांट द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट कंटिन्यूसली, हम ये चाहते हैं कि हमको जो रिस्पेक्ट है, जो हमको मतलब सम्मान मिलता है, वो लगातार मिलता रहे, ठीक है ना। एंड सो ऑल्सो एक्सेप्टेंस इन रिलेशनशिप। इफ़ यू टॉक अबाउट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर नीडेड ओनली फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब जो खाना है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर एक टाइम के लिए सही चीज़ें सही हैं। और वी कैन से दैट द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ द बॉडी इज टेम्परेरी इन टाइम, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन क्वांटिटी। नीड्स आर
फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नीडेड फॉर द बॉडी इन द लिमिटेड क्वांटिटी. When we try and exceed these limits, it becomes troublesome for us after some time. मतलब अगर हम इन चीज़ों को अनलिमिटेड करने का ट्राई करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए ट्रबल पैदा कर देता है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ईटिंग. एज फार एज, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. एज फार एज फिजिकल फैसिलिटीज़, जैसे रसगुल्ले की बात करते हैं, दे आर नेसेसरी इन द बिगिनिंग. मतलब एक खाया ठीक है, दो खाया ठीक है, लेकिन अगर हम 5 या 10 खा लेंगे तो ये क्या होगा, हमारे लिए ट्रबल पैदा करेगा. But if we keep consuming, it becomes intolerable with the passage of time. This applies to every physical facilities. We can only think of having unlimited physical facilities. हम जो उन्हीं सोच सकते हैं जो है physical facilities है उसके बारे में. But if we try and consume, लेकिन हम चाहें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम करें और have too much of physical facilities, it will ends up becoming a problem for us. ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट हो जाएगा. Whereas the needs of I are qualitative, they are not quantifiable, but we also want them continuously. Our feelings are qualitative. Either they are not or either they are. Example, happiness is qualitative. मतलब जो happiness है वो qualitative है. Either we are feeling happy or we are not. Also, if a feeling is not mutually acceptable, we don't want if even for a single moment if acceptable, we want it continuously. हम हैप्पीनेस को ये नहीं चाहते कि हम भाई 1% के खुश रहें फिर हम दुखी हो जाएं. हम चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो 100% हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम में रहनी चाहिए. ठीक है ना. नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द नीड ऑफ सेल्फ, मतलब मेरी, और हैप्पीनेस फॉर हैप्पीनेस इज एंश्योर्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स. मतलब जो मेरी खुद की खुशी है वो कहाँ से इंश्योर होती है, वो एक समझदारी से इंश्योर होती है. वाइल द नीड ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी की नीड होती है वो कहाँ से इंश्योर होती है, वो फिजिकल फैसिलिटीज से इंश्योर होती है. एप्रोप्रिएट सोशियो केमिकल थिंग्स. तो ये डिफ्रेंशिएशन किया आई मतलब मेरे और एक बॉडी के बारे में. मतलब आई मतलब मेरी सोल, जो मुझको मेरी सोल, और बॉडी मतलब जिसको फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए. तो एक डिफ्रेंशिएशन है. ठीक है ना. तो इस लेक्चर में अपने रखते हैं. ठीक है ना. यहीं पर ही अपना ये यूनिट 1 कंप्लीट होता है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.